नमस्ते सर्वेषां संस्कृत छात्र छात्राणाम् अहम् अस्मि भण्डारी भवतां संस्कृत पाठ्यक्रमे सुस्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतम्। इदानीं अभी हमारा सेकेंड टर्म संस्कृत एग्जाम परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आज हम सेकेंड पार्ट ऐसे 2 संस्कृत प्रश्न पत्र के विषय में थोड़ा डिस्कस करेंगे, परिचर्चा करेंगे। संस्कृतम सरलम अस्ति यदा भवत्याः भवतः च मनसि संस्कृत पठितुम् इच्छा जागृतं भवति तदा एव संस्कृतं स्वयमेव आगच्छति। सर्वे एकवारं नमूना प्रश्नपत्रं पश्यन्तु। इदमस्ति नमूना प्रश्नपत्रम्, आदर्श प्रश्नपत्रं 2021-22 च। द्वितीयं पत्रं कक्षा 10वीं संस्कृत कोड 22+100। समयः होराद्वयं, सम्पूर्णाङ्कः 40। सामान्य निर्देशाः कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 7 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। आप ये देख लें कि इस प्रश्न पत्र में 7 पेज होंगे। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्न पत्रे 9 प्रश्नाः सन्ति। इसमें आपको टोटल 9 प्रश्न रहेंगे। अस्य प्रश्न पत्र से पठनाय 20 निमेषाः निर्धारिताः सन्ति। अस्मिन् अवधौ केवलं प्रश्नपत्रं पठनीयम्, उत्तरपुस्तिकायां च किमपि न लेखनीयम्। इस प्रश्न पत्र को लिखने से पहले 20 मिनट्स आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। उस समय आप पढ़िए, समझिए, लेकिन कुछ भी लिखना नहीं है। नंबर 4, उत्तर लेखना पूर्वं प्रश्नस्य क्रमांक अवश्य लेखनीय। आप उत्तर लिखने से पहले जरूर क्वेश्चन नंबर यू शुड राइट कंपल्सरी। ओके। और नंबर 5, प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम एवं लेखनीय। आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 10 नहीं करना है। जहां तक हो सके प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 इसी तरह क्रम से जाना है। और नंबर 6, सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन एव लेखनीयानि। ऑल आंसर यू शुड राइट इन संस्कृत ओनली। ओके। 7, प्रश्नानां निर्देशाः ध्यानेन अवश्य पठनीय। प्रत्येक प्रश्न का निर्देशन रहता है, इंस्ट्रक्शन रहता है, उसको आप अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बाद ही आप उत्तर दें। अभी हम जाएंगे वर्णनात्मक प्रश्न। इससे पहले आपने पार्ट 1 में क्या दिए थे, एमसीक्यू क्वेश्चन दिए थे। यहाँ पर वर्णनात्मक है, लिखने का है ज्यादातर इसमें। तो अपठित अवबोधनम मीन्स अनसीन पैसेज। ओके, थोड़ा देखेंगे इसको। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखितम्। तो यहाँ पर आपको गद्यांश पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आंसर लिखना है। एकदा सर्वे पक्षिणः मिलित्वा उल्लूकं स्वाधिपतिं विधातुं विचारितवन्तः। ऑलरेडी यह जो है अपठित बोला है, पर पठित से ही आया है, आपका 7th लेसन से आया है। ठीक है ना। तो एक समय सभी पक्षी मिलकर के उल्लू को क्या किया, अपने स्वाधिपति मीन्स अपने राजा बनाने के लिए विचार किया। तस्य अभिषेका वेलाया भी तही निश्चित। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस समय इसका अभिषेक होगा। अभिषेक मीन्स राजा बनाएंगे उस समय। तो यदा अभिषेकोत्सवः प्रारब्धः तदैव काश्चित् बायसः तत्र आगच्छत्। जैसे ही राज तिलक होने का समय आया, उसी समय एक कौवा वहां पर आ गया। तत्रैव मीन्स देयर ओनली हु केम, बायसः मीन्स कौवा आया। उल्लूकस्य अभिषेक समाचारं श्रुत्वा सो अवदत्। उल्लू का ये समाचार सुनकर कि राजा बना रहे हैं, तो कौवा बोला, हो किम विचारे भवद्भिः ऐसा दीवान था उल्लू का राजा प्रतिष्ठापयितुं निश्चितः। क्या तुमने सोच समझ करके ही इस उल्लू को राजा बनाने की सोचे हैं, जो कि दीवान मीन्स दिन में दिखता नहीं है। दिवा प्लस अंधा इक्वल टू
दिवांध हु इज नॉट एबल टू सी इन द डे. ओके. यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति. जिस देश का राजा अंधा होगा उस देश का प्रजा भी अंधे की तरह होगा, उसको भी कुछ समझ में नहीं आएगा. हाँ, किम न श्रुतम भवद्भिः, क्या आपने नहीं सुना क्या? व्हाट यू नॉट लिसन, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसा प्रजा होगा. इट इज लाइक दिस. ओके. तथा सर्वे भी तस्य परामर्शम मत्वा यत्र तत्र परिस्थिताः. लोगों ने और सब लोगों ने ये सुनने के बाद उसको बात तो ठीक है ऐसा सोच करके यहाँ वहां जाना शुरू कर दिया. अब किसको बनाना बोल के. तथैसा पुरातनी परम अस्याः तात्पर्यं तु अद्यापि अक्षरशः सत्यम. तो तत् कथम ऐसा, कथम इस हाउ, ऐसा पुरातनी परम, यह पुरानी है लेकिन अस्याः तात्पर्यम, इसका जो मीनिंग है वो आज भी अक्षरशः सही है. ओके. लोकतांत्रिक देश तो यथा राष्ट्र प्रमुख सर्वकारो वा तस्य देशस्य स्थिति भवति. लोकतांत्रिक देश में जैसा राष्ट्र प्रमुख रहेगा अथवा राजा रहेगा अथवा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहेगा उसी तरह देश बन जाता है. अतः राजपदे योग्य जन एवं प्रतिष्ठापितव्य. इसलिए राजा हमें कैसा बनाना चाहिए? योग्य पर्सन बनाना चाहिए. वी हैव द एबिलिटी, दैट पर्सन वी शुड मेक द किंग. संप्रति यथा नेतारः तथा जनाः. नाउ आल्सो संप्रति मीन्स नाउ यथा नेतारः तथा जनाः. जैसे नेता वैसे लोग. उस समय राजा था, अभी क्या हो गया? नेता हो गया. हाउ द लीडर सेम वे पीपल. ओके. फॉलोवर. अब आपको देखना है एक पदेन उत्तरेत. आप ध्यान रखना एक पदेन में एक ही वर्ड लिखना है. इफ यू आर राइटिंग फुल सेंटेंस, नॉट गिविंग द मार्क. और पूर्ण वाक्य में पूर्ण वाक्य ही लिखना है. अब अगर आपने एक शब्द में उत्तर देते हैं तो आपको हाफ मार्क ही मिलेगा, पूरा मार्क नहीं मिलेगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है केवलम प्रश्न द्वयम, ओनली 2 क्वेश्चन का आंसर ही आपको लिखना है. ठीक है. पक्षिण कौम स्वाधिपतिम विधातु उद्यताः. पक्षी लोग किसको राजा बनाने के लिए रेडी हो गए? उद्यता मींस रेडी. तो किसको बनाने के लिए रेडी हो गए? आपको ढूंढ के लिखना ऊपर. ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ. खाली आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, इधर आंसर नहीं बोलूंगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा? अब आप सोच के बोलना. ठीक है. यदा अभिषेकोत्सवः प्रारंभ तदा कहाँ अगच्छत्. जब राजा बनाने के लिए रेडी हो गए, जब राज्योत्सव होने वाला था उस समय कौन आ गया वहां पर? ये भी वेरी इजी है लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, आपको ढूंढ के देखना है. ओके. राजपदे कीदृश जन प्रतिष्ठापितव्य. राजपद में अथवा नेता में कैसे लोगों को स्थापना करना चाहिए, कैसे लोगों को बनाना चाहिए. तो इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी. तो पहला आंसर क्या है? उल्लू. दूसरा आंसर क्या है? काकः. तीसरा आंसर क्या है? योग्य जनः. कीदृश जनः? योग्य जनः. हो गया ना 3 आंसर. तो 3 आंसर है लेकिन आपको 2 ही लिखना है. अभी यहाँ पर क्या है? पूर्ण वाक्य ना उत्तर लिखत केवलम प्रश्न द्वयम. ऊपर का आपको 1 मार्क का ही है, आप मार्क के 2 हैं और नीचे के कितने हैं? एक मार्क के 2 हैं. तो वायस उल्लूकस्य राजपदे प्रतिष्ठापन सेवाएं किम अवदत्. वायस कौवे ने उल्लू को राजा बनाते समय क्या बोला? वो बोला था इस दिवांध, दिन में न देखने वाले राजा उल्लू को अगर आपने राजा बनाया तो क्या होगा? जनता भी वैसा ही बन जाएगा, जनता को भी समझ नहीं रहेगा. तो लोकतांत्रिक देश से स्थिति कीदृशी स्थिति भवति. जैसा नेता वैसा प्रजा. तो लोकतांत्रिक देशेषु कीदृशी की जगह क्या आएगा? यथा नेता रह तथा जनाः. नेक्स्ट, वायस तत्र कदा गच्छत्. कौवा कब आया? when ready to make king as a उल्लू. तो हो गया ना तीनों.
वेरी इजी है, लेकिन आपको पहले इसको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अर्थागमन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसका आंसर दे सकते हैं। अस्य अनुच्छेद स्वीकृत उपयुक्त शीर्षकम किम, दो चीजें, दो वर्ड आए हैं, यथा राजा तथा प्रजा बीच में आया है, लास्ट में यथा नेतारः तथा जनाः। ओके, कोई भी एक लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यथा निर्देशम उत्तरेत, दिस इज द लैंग्वेज वर्क, भाषिक कार्य है। काकः इत्यस्य किम समानार्थक पदम गद्यांश परियुक्तम, कौये काकः के लिए व्हिच वर्ड केम इन लेसन एक्सरसाइज, वायसः, ऑलरेडी वायसः आया था। आगच्छत यदि क्रियापद आया, कर्तृपदम गद्यांश चित्ता लिखा था, आगच्छत, आगच्छत मीन्स कौन आया था, वायसः। ओके, नवीना इत्यस्य विलोम पदम गद्यांश चित्ता, नवीन, नवीना मिस न्यू, न्यू के लिए कौन सा आया था, पुरातन, न्यू मिस पुरातन। दिवांद उल्लुक, उल्लुक इत्यनेव पद विशेषण पदम किम, विशेषण पद, विशेष करके आपको ध्यान रखना है, विशेष से विशेषण, विशेष से मिस क्वांटिटी, विशेषण मिस क्वालिटी। तो इस दोनों में क्या है, उल्लू तो है, क्वांटिटी है, पर्सन है, और उसका खासियत क्या है, दिवांध मिस दिन में न देखने वाला, उसका खासियत है। तो दिवांध यानी विशेषण पदम, इजीली हो गया ना। अभी देखिए आगे, भवान, अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लेटर है। ओके, भवान हार्दिक, यू आर ए हार्दिक, भवान प्रतिदिन चाउमीन बर्गर इत्यादि त्वरित भोजन खायति, यू आर एवरीडे ईटिंग चाउमीन और बर्गर, स्वस्थ भोजन से महत्व वर्णयन्ते अग्रे से भवन्तः प्रति लिखित पत्र एकता स्थान पूरयिता पत्रं च पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखन्तु। तो आपने, भैया ने लिखा है कि आपको देख करके चाउमीन बर्गर ज्यादा खाता है, तो उस बारे में यहाँ फिल इन द ब्लैंक आपको पूरा करना है, ठीक है। अब क्या पूरा करना है, देखिए, गुरुग्रामात मीन्स फ्रॉम देयर प्लेस, प्रिय हार्दिक, प्रिय हार्दिक क्या रहेगा, स्नेहाशीष, स्नेहाशीष, अपने छोटे को स्नेहाशीष बोलते। मया मात्रा लिखितम पत्रम प्राप्तम, मेरे द्वारा माता जी के द्वारा लिखे गए पत्र, गॉट बाय मी, ओके, मेरे द्वारा मम्मी के लिखे हुए पत्र प्राप्त हुआ। तेन, तेन मीन्स बाय दैट, मया ज्ञातम, उस पत्रेण, पत्रेण होगा देखो नीचे, तेन पत्रेण मीन्स बाय दैट लेटर आई अंडरस्टैंड यत् भवान संतुलितम भोजनम न, संतुलित भोजन न सेवते, आप जो है एक पौष्टिक आहार नहीं खाते हैं। प्रतिदिन हम तो चाउमीन बर्गर इतनी खा जाती है, एवरीडे यू आर ईटिंग चाउमीन एंड बर्गर। और भोजनम स्वास्थ्य सम्यक न भवति, कौन सा भोजन, त्वरित भोजनस्य, त्वरित भोजनस्य, नहीं सॉरी सॉरी ये नहीं है, फोर्थ में ईदिशम भोजनम, ईदिशम भोजनम मीन्स लाइक दिस फूड, ओके, स्वास्थ्य से, इस प्रकार का खाना हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। यदा कदा तो अस्य कर्तुम शक्यते, कभी कभी तो इसको क्या कर सकते हैं, सेवनम कर्तुम शक्यते, सेवनम मीन्स कभी कभी तो इसको खा सकते हैं, परम प्रतिदिनम सेवनम स्वास्थ्याय हानिकरम, प्रतिदिनम सेवनम मीन्स क्या, प्रतिदिनम त्वरित भोजनस्य सेवनम, त्वरित भोजनस्य सेवनम, स्वास्थ्याय तु संतुलित भोजनम एव, एव क्या हो गया, गर्हितव्यम, भोजनस्य एव, एव गर्हितव्यम, शुड एक्सेप्ट, यतः स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मनसा विकास होती, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। अतः भगवान त्वरित भोजन से सेवनम, सेवनम त्यजतु, you should leave the that like that food, सेवन, सेवनम
स्वास्थ्यवर्धकं भोजनं खादतु, यू शुड ईट द हेल्दी फूड, अनेन भवान कदापि रुग्णः न भविष्यति, जिससे आप कभी बीमार नहीं होगे। रुग्णः मीन्स अनहेल्दी। भवान स्वास्थ्य विषय जागरूकता तिष्ठतु इति में अनुरोध। यह मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके। भवदीय अग्रजा मीन्स आपके बड़ा भाई, नाम क्या है? भवदीय अग्रजा, अग्रजा, अग्रजा ही आएगा इधर, यहाँ पर कुछ वो है अग्रजा, नाम तो कुछ भी नहीं है इधर, अग्रजा ही करो क्योंकि यहाँ ऑप्शन में अग्रजा है। एक्चुअली अग्रजा नहीं मिल रहा है, भवदीय अग्रजा यहाँ दिया हुआ है, तो भी थोड़ा सा मिला करके लिख लो, ठीक है। और दूसरा देखिए, सेकेंड वन, थर्ड वन, सेकेंड वन हो गया ना। थर्ड वन में प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि लिखता। You should write the 5 sentences after seeing the picture, after taking help of given word. Okay, पहले हम वर्ड समझेंगे। शिरस्त्राणस्य, शिरस्त्राणस्य मीन्स टोपी, क्या, अथवा आजकल ये आ रहा है, हम मोटरसाइकिल चलाते तो क्या रखते हैं सिर पे, और सेफ्टी के लिए। दंड शुल्कम मीन्स पनिश के लिए दंड लेते हैं, जिसके सिर पे नहीं रखते होते, पुलिस वाले देखते रहते हैं, आपको मालूम है ना। आरक्षक मीन्स सिक्योरिटी, पुलिस। सुरक्षा मीन्स फॉर प्रोटेक्शन। धारयित्व आफ्टर वेयरिंग, दुर्घटनाएं फॉर एक्सीडेंट। निर्बाधम विदाउट डिफिकल्ट। आमंत्रणम इनवाइटिंग। शुल्क प्राप्ति पत्रम मीन्स टिकट, अथवा जो पनिश करने के बाद वो लेते हैं। मोटरसाइकिल चालक मीन्स बाइक चलाने वाला। आत्मरक्षा मीन्स फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। ओके। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं पिक्चर में, हाँ, तो एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, अस्मिन् चित्रे एकः आरक्षकः अस्ति, अथवा अस्मिन् चित्रे द्वौ आरक्षकौ स्तः। अत्र जनः शिरस्त्राणं न धारयति। शिरस्त्राणं, शिरस्त्राणं मीन्स हेलमेट, हेलमेट नहीं पहना हुआ है। और आरक्षकः तस्मै क्या क्या दे रहा है वो, दंड दे रहा है। दंड शुल्कम पृच्छति, आस्तीन द दंड शुल्कम। आपने सिर पे आए क्यों नहीं पहना है बोल के दंड शुल्कम आस्तीन। और सह किम ददाति, सह ददाति दंड शुल्कम ददाति। और आरक्षकः शुल्क प्राप्ति पत्रम ददाति। शुल्क, they are giving the one paper where they are writing how many rupees they took from the person. Okay. और मोटर पृष्ठभागे मोटरसाइकल चालकः अपि आगच्छति। पृष्ठभागे कस्य पृष्ठभागे, आरक्षकस्य पृष्ठभागे मोटरसाइकिल चालकः अपि आगच्छति। तो यहाँ पर एक दो सेंटेंस हम अपना बना सकते हैं। वयम आत्मरक्षायै शिरस्त्राणं धारणं धारणं शिरस्त्राणं धारणीयः। हमें सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। तो इस तरह से सेंटेंस आप बहुत सारे बना सकते हैं इसमें। अगर आपको लगे कि ये दोनों में से एक करना है आपको, या तो पिक्चर राइटिंग करना है या सेंटेंस राइटिंग करना है, यानी पैसेज, छोटा सा पैसेज, तो प्रदत्त शब्दानां सहायतेन विषय न्यूनाधिकम पंचमी संस्कृत वाक्य विथ 5 सेंटेंस। ओके। एकम अनुच्छेदम लिखा था, अनुच्छेदम मीन्स 1 पैसेज लिख रहा है, ठीक है। और उसको क्या, शाक आपणम मीन्स वेजिटेबल मार्केट,
आपणम मीन्स मार्केट, शाका आपणम मीन्स वेजिटेबल मार्केट, ठीक है। तो विविधानि शाकानि मीन्स वेराइटीज वेजिटेबल, पलाण्डुः, आलूकम, कार्वेलम, मरीचिका, वृत्तांतम, वार्तिकी इत्यादि कृतारः, विकृतारः, जनसंपर्दः, धनसपत्राणि, कोलाहलम, उच्चैः आवहन्ति, परिप्तः भूमिः, असुच्छता, अवकरः, मक्षिका, महार्घम, फलानि। अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड हैं जो शाकानि, शाका आपणे विक्रेतारः भवन्ति, शाका आपण में कौन होते, बेचने वाले, क्रेतारः शाकानि कृत्वा गच्छन्ति, क्रेतारः धनपत्राणि तेभ्यः यच्छन्ति, तत्र कोलाहलं भवति। प्रायः शाका आपणे अवकरः अपि भवन्ति, मक्षिका भवन्ति, और तत्र उच्चैः जनाः कोलाहलम् अपि कदा कदा कुर्वन्ति, तत्र फलानि अपि यत्र तत्र मिलति। एतादृशम, इस तरह से आप 8-10 सेंटेंस भी इसमें बना सकते हैं। और आज जो है आपको ओनली 3 क्वेश्चन तक ही मैं बताया हूं, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोग जो है यहाँ तक इसको पढ़िए, समझिए और भाव को बुझिए, ठीक है। तो क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कोई भी चीज, तब तक उसका वैल्यू नहीं रहता है, और इसलिए थोड़ा सा आप विभक्ति और लकार में ध्यान दीजिए। किम शब्द प्लस पढ़ धातु फाई लकार, यू शुड अंडरस्टैंड, देन यू कैन राइट द एग्जाम इजीली। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।